हाय ब्यूटीफुल एंजल्स, दिस इज मिस्टिक सी फ्रॉम मैजिक वेंस टैरो हिंदी उर्दू। और ये है आपके लिए नई रीडिंग। क्या आपके पर्सन आपको मिस कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, वो क्या सोच रहे हैं आपके बारे में फ्रेंड्स, और उनकी तरफ से लव मैसेजेस क्या हैं। आज मेरे पास यहाँ लव मैसेजेस भी हैं, आप लोगों ने रिक्वेस्ट किए थे। सो जल्दी जल्दी फ्रेंड्स चैनल मैजिक वेंस टैरो हिंदी उर्दू को सब्सक्राइब लाइक शेयर कर दो फ्रेंड्स। इंस्टाग्राम पे ज्वाइन कर लो एज मैजिक वेंस टैरो। पर्सनल रीडिंग बाय करने के लिए विजिट आवर वेबसाइट www.magicvenstero.com फ्रेंड्स। एंड आप ये जनरल रीडिंग है, हो सकता है रेजोनेट करे, हो सकता है ना करे। सो जो कर रहा है उसे रख लो, बाकी को जान दो। ऑल्सो फ्रेंड्स ये एक टाइमलेस रीडिंग है, आप इसे कभी भी देख सकते हो। आपको हेल्प करेगी और आपकी सिचुएशन के साथ रेजोनेट करेगी। और आप सब कैसे हो फ्रेंड्स? आई होप आप सब ठीक हो, स्वस्थ हो, खुश हो और पॉजिटिव बने रहिए फ्रेंड्स। वक्त मुश्किल है लेकिन नामुमकिन कुछ भी नहीं है। सो स्टे पॉजिटिव और स्टे पेशेंट एंड लेट्स सी आपके पर्सन की लाइफ में क्या चल रहा है, क्या सोच रहे हैं, क्या वो मिस भी कर रहे हैं आपको, सोचते भी हैं उनके बारे में। चलिए देखते हैं। सो पहले तो उनके बारे में थीम देखते हैं कि उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। लेट्स चेक द थीम। अब ये पर्सन आपके क्रश हो सकते हैं, लवर, ट्विन फ्लेम, एक्स हस्बैंड वाइफ, कोई भी पर्सन हो सकता है फ्रेंड्स। लेट्स सी आपके पर्सन, व्हाट इज गोइंग ऑन, द थीम ऑफ द व्यूअर्स पर्सन's लाइफ, व्हाट्स गोइंग ऑन इन दिस लाइफ, what's going on, what's the theme, how is this person feeling? Oh, the Queen of Pentacles. So definitely आप उनके माइंड में हैं। I do feel कि वो आपको सोच रहे हैं और आपको काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग अवतार में देख रहे हैं, यू नो, एक स्ट्रेंथ में देख रहे हैं, एक पावर में देख रहे हैं आपको। ओह माय गॉड, 5 ऑफ कप्स। सो डेफिनेटली ये पर्सन आपको काफ़ी मिस कर रहे हैं और ये पहले भी एक रीडिंग में आ चुका है। सो करंट एनर्जी भी उनकी काफ़ी सेम है कि वो लॉस में हैं, उदास हैं, हताश हैं। एंड आई डू फील कि कहीं ना कहीं उन्हें लग रहा है कि आप उन्हें बिल्कुल मिस नहीं कर रहे हो। आप काफ़ी सक्सेसफुल हो, आप काफ़ी खुश हो अपनी लाइफ में हमारे व्यूअर्स, और वो बेचारे रो रहे हैं आप पे। उनको, वो खुश नहीं है अपनी लाइफ में फ्रेंड्स, और वो काफ़ी मिस कर रहे हैं आपको। एंड आई डू फील कि ये लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन था और ये किसी थर्ड पार्टी की वजह से, फैमिली, रिलीजन, कल्चर की वजह से कुछ इश्यूज़ हैं, या आप लोग सेपरेट हो चुके हैं ऐसा लग रहा है। बट ये पर्सन डेफिनेटली आपको मिस कर रहे हैं, हताश हैं, रोए भी हैं। एंड स्पेशली बिकॉज वो आपको ऐसे देख रहे हैं कि आप अपनी फुल पावर में हो, आप बहुत स्ट्रांग हो। तो कहीं ना कहीं इस ब्रेकअप से आपने रिकवर कर लिया बट आपके पर्सन नहीं कर पाए हैं। लेट्स सी क्लैरिफाई द 5 ऑफ कप्स। How is our viewers person feeling? Okay, 8 of Wands। ये देखिए, आई थिंक उन्होंने कोशिश काफ़ी की है आपको भुलाने की, उन्होंने कोशिश काफ़ी की है लेकिन वो कोशिशें कामयाब नहीं हो रही हैं। ऑल्सो वो काफ़ी कोशिश कर रहे हैं आपसे बात करने की या रीच आउट करने की आपको, लेकिन वो भी विफल हो रही है। बिकॉज आई डू फील कि आप अपनी पावर में इतने स्ट्रांग हो कि इट इज़ लाइक वो आपसे बहुत डरे हुए हैं फ्रेंड्स। डरे हुए इन द सेंस के उनको ऐसा लग रहा है कि वो अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं और आप रिकवर कर चुके हो सब चीज़ों से, और वो स्ट्रगल कर रहे हैं आपको भुलाने में या आपसे बात करने में। वो अभी भी जैसे वर्क, फाइनेंसेस के लिए भी हार्ड वर्क कर रहे हैं और आप अचीव कर चुके हो वो सब। तो कहीं ना कहीं उनको ऐसा लग रहा है कि आपको क्या खोया उन्होंने अपनी लाइफ से, सुकून, चैन, शांति, पैसा, सब कुछ ही खो दिया है। सो समवेयर दिस पर्सन इज़ वेरी वेरी लॉस्ट। 8 of Clubs, 8 of Wands, clarify, Page of Swords। या आपके पर्सन या आप एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई हो सकते हो फ्रेंड्स, या आपके पर्सन कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस हो सकते हैं, या आप हो सकते हैं फ्रेंड्स। तो कहीं ना कहीं उनको ऐसा भी लग रहा है मुझे, वो पैसे पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, दूसरी चीज़ों पे फोकस कर रहे हैं। ऑल्दो उन्होंने गलत चीज़ें चूज़ कर ली हैं, वो कोशिश कर रहे हैं खुश रहने की, क्योंकि उन्हें ये पता है आपने तलवार उठा रखी है यहाँ पे, आप इतनी आसानी से उन्हें माफ़ नहीं करने वाले हो। और अगर ये न्यू पर्सन है तो इन्होंने कोशिश की होगी बात करने की आपसे, या वो कर नहीं पाए हैं। क्रश हैं अगर आपके तो वो नर्वस हैं, आपसे बात करना चाह रहे हैं बिकॉज दे सी यू वेरी पावरफुल। ऑनलाइन कनेक्शन हो सकता है, लॉन्ग डिस्टेंस में ये आपसे बात करना चाह रहे हैं। एज गैप भी लग रहा है मुझे इस कनेक्शन में, अगर ये क्रश हैं आपके तो। बट ये बहुत घबराए हुए हैं क्योंकि इनको रिजेक्शंस काफ़ी मिले हैं ज़िंदगी में। 5 ऑफ पेंटिकल्स, बिल्कुल स्ट्रॉन्ग फील नहीं कर रहे फ्रेंड्स, बिल्कुल भी स्ट्रॉन्ग फील नहीं कर रहे आपके पर्सन। और
उनको ऐसा लग रहा है कि उन्होंने आपको क्या खोया, सब कुछ ही खो गया उनकी लाइफ से। खुशी चली गई, चैन चला गया, सुकून चला गया, पैसे चले गए। इट वॉज़ अ वेरी बैड लॉस। दैट इज़ हाउ ही और शी दिस पर्सन फील्स के काफ़ी अगर आपको नहीं पता है, उनकी लाइफ में फाइनेंशियल लॉसेस भी आ रहे हैं। जो लोग उनको सपोर्ट कर रहे थे, फैमिली वगैरह, वो भी उन्हें सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। तो वो काफ़ी आपको मिस कर रहे हैं फ्रेंड्स, काफ़ी ज़्यादा। और आई डोंट थिंक सो वो आपसे बात करना चाहते हैं, पर अभी तक तो उन्होंने की नहीं है, आपसे डरे बैठे हैं यहाँ। क्या वो मिस करते हैं? 10 ऑफ पेंटिकल्स, येस आई डू फील ये पर्सन और आप लोग कभी शादी करना चाहते थे, या मैरिज इज़ एन इशू ऑन देयर माइंड, कमिटमेंट मैरिज। डेफिनेटली वो आपको काफ़ी मिस कर रहे हैं, आपके साथ बिताए वक्त को वो काफ़ी अच्छा मानते हैं, यू नो लाइक द बेस्ट टाइम्स। क्योंकि जिस मुसीबत में वो अभी फंसे हैं, पैसे की प्रॉब्लम्स, बिजनेस में लॉसेस, और ऑल्सो कोई पर्सन उन्हें डोमिनेट भी कर रहे हैं, फैमिली या कोई लवर या कोई एक्स वगैरह हो सकते हैं जो डोमिनेट कर रहे हैं। तो आपके साथ बिताया टाइम ही बेस्ट टाइम था उनके लिए फ्रेंड्स। आपने कभी उन्हें गुस्सा नहीं दिलाया, आपने कभी उन्हें नखरे नहीं दिखाए, आप बहुत काइंड थे, और कहीं ना कहीं उन्होंने आपकी काइंडनेस को बहुत ग्रांटेड ले लिया फ्रेंड्स। तो डेफिनेटली वो मिस कर रहे हैं, बहुत एक्साइटेड फील करते हैं आज भी आपको देख के। अगर ये आपके नेबर वगैरह हैं तो आई डू फील कि ये हर बार आपको हाय कहना चाहते हैं। जब भी आपको देखते हैं हाय, चुप चुप के आपको देखते भी हैं, सोशल मीडिया पे भी देखते हैं, और आई डू फील कि ये बहुत दिल से आपसे बात करना चाह रहे हैं, लेकिन कर नहीं रहे। 2 कम्युनिकेशन के कार्ड्स आ चुके हैं, ये बहुत एक्शन भी लेना चाहते हैं। अगर ये पास्ट के पर्सन नहीं है तो डेफिनेटली एक्शन लेना चाहते हैं, लेकिन अगर ये कोई पास से हैं जो दिल तोड़ के गए हैं, तो इन्हें डर लग रहा है वापस आने में। बट स्टिल मंशा यही है इनकी कि आपसे बात करी जाए, और यू नो आपको देखते बहुत एक्साइटेड होते हैं, एक हैप्पी चाइल्ड की तरह। एरीज, लियो, सेजिटेरियस भी हो सकते हैं ये पर्सन। द एम्प्रेस, लुक एट दैट। आई डू फील, इन्हें लगता है कि इस यू नो इस कनेक्शन में बहुत पोटेंशियल था, और दोबारा ऐसा कोई कनेक्शन नहीं मिला जो सेम आपके जैसा हो, या आपके जैसा कोई नहीं है। दे रिग्रेट फ्रेंड्स, काफ़ी रिग्रेट है, काफ़ी मिस भी कर रहे हैं। इनफैक्ट आई ऑल्सो फील के अगर इन्होंने शादी भी की है तो द पर्सन जिससे की है वो काफ़ी डोमिनेटिंग है, काफ़ी ज़्यादा। सो दे आर लाइक, आप जो थे, आपके साथ लाइफ हंसते खेलते गुजरती थी, अच्छी गुजरती थी, अब वैसी नहीं है ज़िंदगी। अब सब मुश्किलें हैं, सारे ब्लेम्स उन्हीं को करने हैं, सारे काम भी उन्हीं को करने हैं, पैसे की भी प्रॉब्लम्स हैं, वो डोमिनेट भी हो किए जा रहे हैं। क्लैरिफाई द एम्प्रेस। ऑल्सो उन्हें लगता है कि अब आप उन्हें ना, आपने अपने आप को चूज़ करना शुरू कर दिया है, तो उनका बिल्कुल ही स्कोप शायद ख़त्म होता जा रहा है इस कनेक्शन में। तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन को ये भी टेंशन है कि यू नो आप उनको भूल चुके हो, आपने अपनी लाइफ में मूव ऑन कर लिया है। सो वो ये भी देख रहे हैं, नोटिस कर रहे हैं, बहुत प्राउड भी फील कर रहे हैं जो चेंजेस आप में आए हैं। ऑल्सो आई फील अगर इस पर्सन ने शादी की है तो बिकॉज ऑफ द मदर और फैमिली की वजह से की है, प्रेशर में की है। इट वॉज़ नॉट कि वो अपनी खुशी से वहाँ गए हैं। वो कहना चाहते हैं आपसे कि यू नो इट वाज जस्ट बिकॉज ऑफ प्रेशर, उनके पास कोई चांस नहीं था कुछ कहने का। ऑल्सो वो देख रहे हैं आपके सक्सेस को, आपके इंडिपेंडेंस को, आपने जिस तरीके से सब चीज़ें हैंडल की हैं वो देख रहे हैं, और वो देख रहे हैं कि आप बहुत स्ट्रांग हो गए हो, बहुत बहुत। वो इतने स्ट्रांग नहीं है जितने आप हो फ्रेंड्स, हमारे व्यूअर्स। सो समवेयर आपके पर्सन आपसे काफ़ी प्राउड भी हैं, आप एक इंस्पिरेशन है इस पर्सन के लिए। ओह वाओ, द हाई प्रीस्ट। या आई डू फील आपके पर्सन काफ़ी इम्पल्सिव रहे हैं, काफ़ी बचपना, एज गैप भी है। अगर सेम एज ग्रुप के भी हैं तो भी आप लोग यू नो आप काफ़ी मैच्योर हो, आप में जो अंडरस्टैंडिंग है रिश्तों की वो आपके पर्सन में नहीं थी, और कहीं ना कहीं अब वो आपके यू नो जैसे आप बिहेव कर रहे थे अब वो कर रहे हैं अपनी लाइफ में। सो यू आर अ टीचर फॉर दिस पर्सन, अ स्पिरिचुअल मेंटर, अ गाइड, अ टीचर। तो डेफिनेटली आपके पर्सन आपको काफ़ी मिस करते हैं, और उन्हें ये भी लगता है कि उन्होंने आपके साथ गलत किया। जैसे भी ख़त्म हुआ, या जैसे अगर वो बात नहीं कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं, तो वो सही नहीं है। ऑल्सो हो सकता है ये आपके हस्बैंड या वाइफ हो, या यू नो एक्स हस्बैंड वाइफ हो। ऑल्सो एक और चीज़ है, ये पर्सन आपके साथ वर्क वगैरह करते थे, आप सेम कॉलेजेस वगैरह में पढ़े, तो डेफिनेटली जब भी पुरानी बातें होती हैं तो इनको आपकी बहुत बहुत याद आती है, पिक्चर्स वगैरह, सेम स्टडी ग्रुप वगैरह। अगर ये क्रश हैं आपके तो डेफिनेटली
सब आप बहुत पॉपुलर हैं अपने ग्रुप में, काफ़ी लोग आपको जानते हैं स्कूल कॉलेजेस या वर्क पे आपके। तो ये पर्सन को लगता है कि कैसे अप्रोच किया जाए आपको, थोड़े डरे हुए हैं वो। द नाइट ऑफ पेंटिकल्स, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस। आई डू फील कि ये पर्सन काफ़ी पैशन और इमोशंस फील करते हैं, लेकिन वो सब कुछ छुपा लेते हैं बिकॉज हाँ, दिखाते वो सिर्फ अपने वर्क वगैरह पे हैं, सोशल मीडिया पे अपने काम के लिए यूज़ करते हैं, या इज़ ट्राइंग, मतलब मैं कैसे आपको समझाऊँ ये चीज़ कि ये पर्सन के बिल्कुल यू नो हताशा की लिमिट हो चुकी है इनकी, कि ये बिल्कुल आपके लिए बेग कर रहे हैं, लिटरली इनका दिल जो है रो रहा है आपके लिए, लेकिन इन्होंने उसे छुपा लिया है। ये देखिए आप, इट्स लाइक कि जब एक कोई जाता है वॉरियर ऑन अ फाइट, तो पता होता है कि कट्स लग सकते हैं, फिजिकल बॉडी है, लग सकती है, लेकिन आर्मर पहन के जाते हैं कि लगे नहीं। तो कहीं ना कहीं ये इनको बहुत दुख रहा है, बहुत तकलीफ़ है, बहुत मिस कर रहे हैं, बट ये सब चीज़ें छुपा रहे हैं क्योंकि या तो दिखा नहीं सकते हैं, या इनका ईगो है इस वजह से। 10 ऑफ वॉन्स, या आई डू फील इस पर्सन को काफ़ी गिल्ट है आपके साथ जो किया उस चीज़ की। ऑल्सो ये काफ़ी प्रेशर में है करंटली अपनी लाइफ में, इन पे बहुत टेंशन्स हैं, बहुत फ्रस्ट्रेशंस हैं। तो अगर आपको लग रहा है ये खुश हैं आपके बिना, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। दिस पर्सन इज़ गोइंग थ्रू अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, और कोई इनकी हेल्प नहीं कर रहा, वो लोग भी नहीं कर रहे जिनके लिए इन्होंने फैसले लिए, मम्मी पापा या कोई और। 2 ऑफ पेंटिकल्स, या आई डू फील ये पर्सन मैरिड हो सकते हैं किसी और के साथ, या किसी और के साथ कोई कनेक्शन वगैरह में, जैसे फैमिली है या वर्क है, बैलेंस करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं वहाँ पे चीज़ों को, और हो नहीं पा रही इनसे। सो डज दिस पर्सन मिस आवर व्यूअर्स? ओह यस, क्वीन ऑफ वॉन्स। उन्हें लगता है फ्रेंड्स के आप जैसा कोई भी नहीं है, आप बहुत बहुत सुंदर हो, बहुत अमेजिंग हो, और इनफैक्ट जब से आप लोग दूर हुए हो, या आप और भी रिसेंट टाइम्स में और ज़्यादा खूबसूरत हो गए हो, तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन बड़े ही अफसोस में है कि उन्होंने ये किया क्या है। वो माय गॉड, मैच मेड इन हेवन। ये देखिए, किंग ऑफ वॉन्स। उन्हें यही लगता है कि ये आपके लिए परफेक्ट पर्सन थे, उनको अब रियलाइजेशन हो रहा है, और दिन ब दिन जैसे जा रहे हैं और रियलाइजेशन बढ़ता जा रहा है कि द परफेक्ट पर्सन फॉर देम इज़ यू। अगर ये पर्सन सिंगल हैं तो ये डेफिनेटली कोशिश कर रहे हैं आपके लिए बराबर आने की, आपके तरह जो जैसा पार्टनर आपको चाहिए वैसा बनने की बहुत कोशिश कर रहे हैं। ये आप दोनों ट्विन फ्लेम्स हो सकते हैं डेफिनेटली, मुझे लग रहा है बहुत इंटेंस, बहुत पैशनेट, बहुत सेक्सुअल इमोशनल केमिस्ट्री है इस कनेक्शन में। आप दोनों बिल्कुल पावर कपल्स की तरह हैं, और आई थिंक ये पर्सन अगर सिंगल है तो डेफिनेटली कोशिश कर रहे हैं अपनी लाइफ को ठीक करके आपकी लाइफ में वापस आने की, और मैसेज भी करना चाह रहे हैं। आई डू फील ये मैसेज करना चाह रहे हैं आपको। क्या ये मिस करते हैं? डू दे मिस आवर व्यूअर्स? दिस पर्सन मिस आवर व्यूअर्स? द की, या आई डू फील नंबर 33 के इस पर्सन 33 इंपॉर्टेंट लग रहा है फ्रेंड्स मुझे। आई फील जैसे आप लोगों में कोई बात है जो ठन गई है, अब उसका सोल्यूशन नहीं निकल पा रहा है। कोई पास्ट का इशू है, या इन्होंने थर्ड जो भी आपके साथ हुआ दोनों के बीच, वो अब एक ऐसा लॉक की तरफ, कांटे की तरह चुभने लग गया है वो चीज़, तो उसका सोल्यूशंस नहीं मिल रहे हैं इनको। तो ये डेफिनेटली सोल्यूशंस ढूंढना चाह रहे हैं आपकी लाइफ में वापस आने के लिए, तरीके ढूंढना चाह रहे हैं, आपसे किस तरीके से बात की जाए वो भी ढूंढ रहे हैं। और कोई अगर आप दोनों ही सिंगल हैं तो वो डेफिनेटली अपने आप को बेहतर बनाना चाह रहे हैं, परफेक्ट, ताकि एक लॉक होता है लेकिन चाबी अनेक होती हैं। तो ये वो की बनना चाहते हैं जिससे आपका दिल खुल सके। दैट वाज इंटरेस्टिंग। द फॉक्स, या आई डू फील इस पर्सन ने झूठ बोले और इन पे हावी हैं वो झूठ। इन्होंने जो भी आपसे झूठ बोले, जो भी गिल्ट है, जो भी पास्ट में किया है, वो सब अब इन्हें वापस मिल रहा है। कर्मा हैज़ रियली कम बैक, और एक्चुअली अब इन्हें लगता है कि आप ज़्यादा खूबसूरत हो गए हो, आप ज़्यादा सक्सेसफुल हो गए हो, आप ज़्यादा अच्छा कर रहे हो, और इन्हें लगता है कि आप बिल्कुल मिस नहीं कर रहे हो इस पर्सन को। तो अब आप सोचो, इनकी हताशा सोचो कि दे थिंक यू डोंट मिस देम। जैसा आप सोचते हो कि ये मिस नहीं कर रहे, वो भी सेम सोचते हैं, सेम टू सेम डिट्टो सोचते हैं, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे के मिरर्स हैं, आप दोनों एक दूसरे के एग्जैक्टली सेम सोचते हैं।
माय गॉड, बट वो रो रहे हैं आपके लिए, वो दिखाएंगे नहीं क्योंकि या तो किसी मैरिड हैं वो, या आपको जानते ही नहीं है, क्रश हैं आपके, या फैमिली है, या दिखा नहीं सकते। द गार्डन नंबर 20, या आई डू फील कि ये पर्सन वापस से इस कनेक्शन को बढ़ाना चाहते हैं, दे वांट टू कम बैक आपके पास। नंबर 20 इंपॉर्टेंट है। द बर्ड्स, हाउस, कन्वर्जेशन की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। आई डू फील ये बात करना चाहते हैं, अभी भी बातें होती हैं इनकी आपके बारे में, जहन में आप अक्सर हैं इनके, बहुत ज़्यादा सोचते हैं ये आपके बारे में। द चाइल्ड, या आई डू फील के इनको भी समझ आ गया है कि इनमें थोड़ा बचपना था, इमेच्योर थे ये समझ चुके हैं ये चीज़, पहले काफ़ी बचपना था और अब जो लोग हैं वो इन्हें पूरी तरह डोमिनेट कर रहे हैं, तो ये काफ़ी मैच्योर हो रहे हैं उसके साथ। लेट्स सी व्हाट एल्स, what is happening, this next action from this person for our viewers. What action will this person take towards our viewers? Their next action, चैलेंजिंग टाइम्स, नंबर 5। सो डेफिनेटली अगेन कंफर्मेशन है, आपके पर्सन बहुत मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं अपनी लाइफ में, और डेफिनेटली वो आपको नहीं बता पा रहे होंगे ये सब चीज़ें, लेकिन उनकी लाइफ में वक्त आसान नहीं है। चाहे दिख ऐसा रहा हो आपको सब सही है, इंटरनली, साइकोलॉजिकली, या वैसे भी फाइनेंशियली या फैमिली की तरफ से प्रॉब्लम्स हैं, ओपन अप, या आई डू फील ये पर्सन आपसे बहुत 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 ज़्यादा बात करना चाहते हैं, डेस्परेटली बात करना चाहते हैं। ये आपको बताना चाहते हैं क्या चल रहा है इनकी लाइफ में, कितना मिस कर रहे हैं ये आपको। और आई डू फील कि इन द नेक्स्ट दिनों में हो सकता है आपको ये बात करें, आपसे मिलने की कोशिश करें, या बाय चांस ही आप लोग, डेस्टिनी आप लोगों को मिलाएगी। आई डू फील कि ये नेक्स्ट 4 घंटे, 4 दिन या 4 हफ्तों में डेफिनेटली ये पर्सन और आपका हो सकता है कहीं तक मिलना हो जाए, किसी ग्रुप वगैरह में, या ये खुद ही आपसे बात करेंगे। इनका मन में बहुत कुछ है जो ये कहना चाहते हैं, इन्होंने नहीं कहा है, और ये शायद इन्होंने कभी कुछ नहीं कहा आपसे, क्लोजर नहीं दिया इन्होंने। ऑब्जर्व, ये देखिए आप, हैंग्ड मैन, ये सिचुएशन ख़त्म नहीं हुई है, वो आपको कहना चाह रहे हैं कि इट इज़ जस्ट अ पॉज, टेम्प्रेरी है ये पॉज, जल्दी ठीक हो जाएगा। और थोड़ा आप भी पास्ट को देखने का नज़रिया चेंज कर लो, कंट्रोल, या आई डू फील ये बहुत मुश्किल से कंट्रोल कर पा रहे हैं खुद को, बड़ी मुश्किल से रोक पा रहे हैं कि आपके पास कैसे ना आए, बहुत मुश्किल से। और अभी भी हो सकता है इनका दिल और दिमाग, या इनका जो ईगो है वो इन्हें रोक रहा हो। ये आई तो विल से कि इनकी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स हैं वो इन्हें रोक रही हैं। ओके, लेट्स सी व्हाट एल्स विल हैपन, व्हाट आवर व्यूअर्स नीड टू कीप इन माइंड। फ्लेक्सिबिलिटी, या आई डू फील फ्रेंड्स कि आपको इस कनेक्शन को लेके थोड़ा फ्लेक्सिबल रहना चाहिए, ज़्यादा रिजिड मत रहो कि ये ऐसे हैं वैसे हैं, ये तो बिल्कुल हमारे बारे में नहीं सोचते। आई डोंट थिंक सो, ये काफ़ी मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं क्योंकि इतने सारे कार्ड्स नहीं आते फ्रेंड्स। अगर एक मतलब अगर पुरानी कोई मुश्किल होती तो इतने सारे नहीं आते, जितने आए हैं उस हिसाब से ये किसी बड़े मुश्किल से गुजर रहे हैं और आपको बहुत मिस कर रहे हैं। एंड आई डू फील कि इनको अपनी गलतियों का रियलाइजेशन है। डिलीजेंस, यस, आप जो कर रहे हो आप वो करते रहो फ्रेंड्स, आप सही रास्ते पे चल रहे हो। अगर आप अपने पे फोकस कर रहे हो, अपने करियर पे, प्यार वगैरह से दूर हो, वो भी ठीक है, यू आर डूइंग द राइट थिंग्स। एंड डिलाइट, या आई डू फील कि आपको थोड़ा खुश रहना चाहिए, पॉजिटिव सोचना चाहिए इस कनेक्शन के बारे में, डोंट बी सो नेगेटिव अबाउट इट। एंड ट्रस्ट, या ट्रस्ट इन द फ्यूचर, अपनी ट्रस्ट बनाए रखें, चीज़ें अच्छी होती हैं इस कनेक्शन में, नहीं भी सही तो किसी और में हो जाएंगी। फॉरगिवनेस, यस, आई डू फील ये पर्सन आपसे बेहद चाहते हैं फॉरगिवनेस, क्योंकि जैसे वो आपके साथ थे अब कोई और उनके साथ है और उनको अपनी गलतियों का रियलाइजेशन बहुत स्ट्रांगली हो रहा है। उन्होंने आपको टेकन फॉर ग्रांटेड लिया, आई एम सॉरी टू से दिस, लेकिन ऐसा है। चलिए देखते हैं एनी अदर एडवाइस, एनी अदर एडवाइस फॉर आवर व्यूअर्स। ओके, लेट्स जस्ट शफल, कार्ड्स बहुत क्लम्प हो रहे हैं। एम्पासे, रिफ्लेक्ट एंड रीडायरेक्ट योर एनर्जी। सो या आई डू फील कि ये वक्त जो है, अगर आप ट्विन फ्लेम्स जो भी हो, सोलमेट, आई डू फील कि ये वक्त आपके पर्सन बहुत परेशान हैं, तो उनको थोड़ा टाइम लगेगा आपसे बात करने में, और थोड़ा टाइम आपको भी चाहिए अपने ऊपर फोकस करने का। सो
सिचुएशन इज़ अभी काफ़ी स्टैगनेंट लग रही है, रिफ्लेक्ट एंड रीडायरेक्ट योर एनर्जी। तो अगर आप इन पर्सन से गुस्सा हो तो आई डोंट थिंक सो कि उससे कुछ होने वाला है। इट इज़ बेटर टू यूटिलाइज दैट एंगर या जो भी है पास्ट का फॉर योर फ्यूचर। आप उसको अपने फॉरगिव करें, कोशिश करें। इट इज़ डिफ़िकल्ट आई नो, लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन, अ फ्रेश न्यू वे इज़ ऑफ अ फ्रेश न्यू वे ऑफ लिविंग इमर्जेस। येस, आई डू फील इस कनेक्शन में चांस है ट्रांसफॉर्मेशन का, या इस कनेक्शन ने आप दोनों को ही बदल दिया है। आपके पर्सन डेफिनेटली कोशिश कर रहे हैं बदलने की, अभी तक पूरे नहीं बदल पाए हैं, कोशिश कर रहे हैं। आप काफ़ी बदल चुके हो, वो नोटिस कर रहे हैं इस चीज़ को, और डेफिनेटली काफ़ी प्राउड हैं आपके ऊपर। पैशन एंड प्लेजर सेवर योर लाइफ। सो येस फ्रेंड्स, अगर आप इट इज़ टाइम टू इन्जॉय योर लाइफ। वेदर ये पर्सन है या नहीं, आप इन्जॉय करें अपनी लाइफ में, और आप गुस्सा वगैरह पास्ट को छोड़ के जो भी प्रेजेंट है, या अगर आप किसी नए पर्सन के साथ हो या मैनिफेस्ट कर रहे हो, प्रे कर रहे हो, तो दैट इज़ ग्रेट। और अगर मुझे लग रहा है ये आपसे बात करेंगे, क्योंकि इट इज़ डेस्टिनी है, ये आएंगे, बात होगी आप दोनों की, पर थोड़ा वक्त लगेगा फ्रेंड्स। इट इज़ गोइंग, क्योंकि इनकी लाइफ में कुछ मेजर प्रॉब्लम्स चल रही हैं, और ये वक्त आप दोनों को अपने ऊपर फोकस करने का है, पैशंस पे फोकस करने का है। सो चलिए देखते हैं आपके पर्सन की तरफ से कोई एक्स्ट्रा मैसेजेस, क्या कहना चाहेंगे वो आपको। लेट्स सी। ओके ओके, मैसेजेस फ्रॉम अ पर्सन। ओके, लेट्स टेक देम ऑल। काफ़ी सारे मैसेजेस आए हैं। नो वन कैन एवर रिप्लेस यू। जी हाँ, आई डू फील हो सकता है इस पर्सन ने किसी और से शादी की हो, या अपनी मनी को चूज़ किया, फैमिली, रिलीजन, कल्चर की वजह से आप दूर हो, लेकिन आपको कोई रिप्लेस नहीं कर सकता उनकी लाइफ में फ्रेंड्स। वो क्लैरिफाई कर रहे हैं, या माई बेस्ट वॉज नॉट इनफ फॉर यू। कहीं ना कहीं उनको लगता है कि वो जैसे भी थे वो सही नहीं है आपके लिए, बिकॉज यू डिज़र्व बेटर, उन्हें ऐसा लगता है। आई नीड मोर टाइम टू थिंक एंड प्रोसेस दिस। जी हाँ, उनकी लाइफ में भी बहुत प्रॉब्लम्स हैं, तो उनको थोड़ा वक्त चाहिए। माई सोल, माई हायर सेल्फ इज़ अवेकनिंग मी। जी हाँ, आई टोल्ड यू कि ये ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं, आप भी गुजर रहे हो, सिमिलर, आप दोनों ही एक स्पिरिचुअल जर्नी पे हो। आई एम स्ट्रगलिंग विद इनर चाइल्ड इशूज़ नाउ, या आई डू फील ये पर्सन बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं। एंड डोंट माइंड अगर आपको नहीं दिख रहा है, या ये नहीं दिखा रहे हैं अपने सोशल मीडिया पे या अपने व्यवहार से, बिहेवियर से, डोंट वरी, क्योंकि ऐसा हो रहा है एंड इट्स नॉट गुड कि कोई भी इस मुश्किल वक्त से गुजर रहे। आई एम थिंकिंग अ लॉट अबाउट यू लेटली, बहुत सोच रहे हैं, और आपको ये पता चला होगा क्योंकि आपका भी एक इंटेंसिटी है गुस्से की, एक पेन की इंटेंसिटी हमारे व्यूवर्स में भी। आई हैव क्राइड फॉर यू एंड आई मिस्ड यू सो मच। सो ये कन्फर्मेशन है, आप लोग अभी बोले थे कि शायद अरे ये तो कभी नहीं सोच सकते, ये क्या हमें मिस करेंगे, ये तो अपनी लाइफ में खुश हैं। नहीं, दे हैव क्राइड फॉर यू एंड दे हैव मिस्ड यू सो मच। सोलमेट्स, येस, अब उन्हें रियलाइजेशन है कि आप लोग सोलमेट्स हैं। लेट अस टॉक वन मोर टाइम एंड मेक थिंग्स बेटर। जी हाँ, वो आपके साथ ये लड़ाई झगड़ा बिल्कुल नहीं चाहते थे कि ऐसा हो, लेकिन वो बात भी करना चाहते हैं। आई एम फोकसिंग ऑन माई करियर एंड सेल्फ वर्थ। या आई डू फील अगर ये पर्सन मैरिड नहीं है, इनके करियर की बैंड बजी हुई है फ्रेंड्स। सो डेफिनेटली इनको कुछ प्रॉब्लम ज़रूर चल रही है, बहुत ख़तरनाक प्रॉब्लम है जो भी है, एंड दे आर ट्राइंग टू फिक्स इट। आई लव यू बट आई एम टू स्केर्ड ऑफ दिस कनेक्शन। जी हाँ, आई डू फील कि ये कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग था, और थोड़ा एज गैप था, या सेम सेक्स रिलेशनशिप थी आप लोगों की, जो भी था, फैमिली की तरफ से, सोसाइटी की तरफ से अलाउड नहीं था। इन्होंने स्टैंड ले लिया, डर गए ये। मिरर वर्क, यू मिरर मी बैक, इट स्केर्ड मी। जी हाँ, आप दोनों बिल्कुल एक दूसरे के मिरर्स हैं। मैंने आपसे पहले भी ये चीज़ कही है, वो खुद ये चीज़ मान रहे हैं कि यू गाइज आर परफेक्ट मिरर्स। आप दोनों एक दूसरे को जैसे मिरर में देख रहे हैं। द किंग और द क्वीन ऑफ वॉन्स, ये देखिए यहाँ पे भी आप दोनों मिरर्स में हैं, ये देखिए परफेक्ट कपल जो है, ये देखिए। सो लेट्स सी, वी आर गोइंग इन साइकिल्स, आई हेट दिस। या सो आप जब भी मिलते हो बार बार ये इश्यूज़ हो रहे हैं, सो आई डू फील कि इस बार आपको भी थोड़ा इनर वर्क कर लेना चाहिए फ्रेंड्स, और फॉरगिवनेस पे फोकस करना चाहिए, बिकॉज आप दोनों का मिलना दोबारा निश्चित ही है। एंड आई डू फील अगर सिंगल हैं तो भी मिलेंगे, नहीं हैं तो भी ये बात तो ज़रूर करेंगे। सो अभी के लिए तो इतना ही। मैजिक वेंस टैरो हिंदी उर्दू को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर लो फ्रेंड्स। इंस्टाग्राम पे ज्वाइन कर लो। पर्सनल रीडिंग बाय करने के लिए विजिट आवर वेबसाइट। दिस इज मिस्टिक सी सेइंग बाय बाय।